चुनाव पर हमारा काउंटडाउन जारी है, लेकिन 2024 की जंग से पहले राज्यों के चुनावों को सेमीफाइनल के दौर पर देखा जा रहा है। इस कड़ी में आज राजस्थान में वोटिंग हुई, जहां करीब 5 करोड़ 25 लाख मतदाताओं ने 2000 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया। वोटिंग में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, वहीं हर किसी ने अपनी जीत के दावे किए। ऐसे में राजस्थान में ऊंट किस ओर बैठता है, वो देखना दिलचस्प है। क्या राजस्थान में होगा सत्ता परिवर्तन, या फिर टूटेगी सालों पुरानी परंपरा? चलेगा मोदी का मैजिक, या अशोक गहलोत दिखाएंगे जादूगरी? जनता ने अपना फैसला वोट के जरिए दिया है और अब बारी है परिणाम की। कौन मारेगा मैदान, किसके हाथ में होगी सत्ता की चाबी? राजस्थान को उन्होंने कुछ खास दिया नहीं। अब चुनाव के समय यात्रा निकल रही हैं, दम नहीं उनके अंदर, इसलिए फिर अब दिल्ली के नेता आ रहे हैं कैंपेन को बूस्ट अप करने के लिए। फिर भी जो जड़ाव, जो लगाव और जो लोगों की कमिटमेंट और कम्युनिकेशन होता है, वो नहीं हो पा रहा है बीजेपी का पब्लिक के साथ। मैं मानता हूं पब्लिक इस बार दोबारा कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी। देखिए, पिछले 5 साल राजस्थान का जो बेहाल हुआ, वो इसी वजह से तो हुआ कि जिसके पास साधन आ रहे हैं वो साधन तो नीचे लगा ही नहीं रहे, वो तो लूट मचा रखी है। ये बहुत ही क्रूशल एक सरकार हो जाती है, लिंक हो जाती है। केंद्र सरकार और जनता के बीच का जो बहुत महत्वपूर्ण लिंक है वो है राज्य की सरकार। अब उसमें यहाँ पर काम करने का अवसर मिलेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, जीत निश्चित है, प्रचंड जीत है राजस्थान के अंदर। आज सुबह वोटिंग खुलने के साथ ही लंबी कतार बूथ के बाहर नजर आने लगी। सुबह से ही वोट डालने के लिए दिग्गजों का तांता लग गया। मैम सुनीता जी, किस ढंग से देखते हैं इस चुनाव को? क्या किन मुद्दों पे चुनाव? साहब की सभी योजनाएं और चिरंजीवी योजना खास तौर से, और जो मेडिकल में साहब ने शुरू से ही मेडिकल को काफी प्रेफरेंस दिया, और महिलाओं को, और सब जो भी योजना है, गारंटियां हैं, उन सब पे हमने वोट मांगा। इस बार अगर आपको क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात भी इस बार बीजेपी ने उठाई, करप्शन का मुद्दा उठाया, सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपको लगता है क्या है? जितने भी मुद्दे हैं उनकी सबकी भरपाई गहलोत सरकार ने की है। सिलेंडर की 400 रुपए देने की, चिरंजीवी योजना देने के बाद में किसी भी घर में कोई बीमारी की वजह से किसी को तकलीफ नहीं आती है। वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, गजेंद्र सिंह शेखावत, गौरव भल्लभ, दिया कुमारी जैसे नेताओं ने वोट डाले। वहीं जुबानी जंग भी देखने को मिली। आज का जो बड़ी 25-30 मीटिंग कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, गृह मंत्री पड़ाव डाल रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की तो लाइन लगी हुई थी मंत्रियों की, और 5-7 राज्य मुख्यमंत्री आ गए, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमला बोला मेरे ऊपर, मेरी गवर्नमेंट पर, इसलिए कि मेरी सरकार गिरा नहीं पाए लोग। ये मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, कर्नाटक में हो गए, हॉर्स ट्रेडिंग करके कोई के 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, पता नहीं क्या क्या। कांग्रेस पार्टी जो दूसरों पर इल्जाम लगा रही है, कल सीपी जोशी जी का इंटरव्यू में देख रहा था, और परसों सचिन पायलट साहब का कि चेहरे को तो चुनाव के बाद में, विधायकों की सहमति के बाद में आलाकमान तय करेगा। अब पहले अपने प्रश्न का जवाब दें, अपने घर की हकीकत को जानें, उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करें। हमने तो कहा है कि हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी। जिस पार्टी के पास में दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा हो, दुनिया का सबसे विश्वसनीय चेहरा हो, एक ऐसा चेहरा जिसको देश का गरीब अपना अभिभावक मानता है। इस बार राजस्थान चुनाव में इन मुद्दों का बोलबाला रहा। हिंदुत्व के मुद्दे में कन्हैया लाल की हत्या, हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी, धमाके के आरोपी का बरी होना, पीएफआई के जुलूस पर खूब चर्चा हुई। इस बार के चुनाव में सत्ता विरोधी लहर बीजेपी पर सवार। बीजेपी ने पेपर लीक मामला, गहलोत सरकार में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी उठा दिया। वहीं चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दरार को हवा देने की भी कोशिश की। ऐसे में आज वोटिंग के दिन हमने दोनों दिग्गजों से इस मुद्दे को समझा। तो आपको लगता है अगर साथ कहीं दिखाई देते कैंपेन में तो उसका एक मैसेज अलग जाता, इसका नुकसान कहीं हो सकता है? साथ गए हम लोग, राहुल गांधी जी की मीटिंग में साथ गए, प्रियंका जी की मीटिंग में गए थे। बाकी कैंपेन तो हर चुनाव के अंदर ऐसे ही होता है। अगर सत्ता में आती है कांग्रेस तो आप ही मुख्यमंत्री होंगे?
देखिए, हमारी परंपरा काम है पहले से ही। चुनाव के बाद में विधायक दल की बैठक होती है, हाईकमान राय लेता है सबकी, पब्लिक के ओपिनियन देखते हैं, एक प्रस्ताव पास होता है हाईकमान के ऊपर, हाईकमान फैसला करती है, उन सबको मंजूर होता है। लोग पहले भी मिलकर लड़े हैं चुनाव और आज भी मिलकर लड़ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा ना, कोई एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना जितवा सकता है, ना हरवा सकता है। पर एक मंच पे आप लोग नहीं दिखे हैं ना कई बार इस चुनाव में? ऐसा नहीं, कई बार। अब देखिए, वो अलग कैंपेन कर रहे हैं, मैं अलग कैंपेन कर रहा हूँ, और जो हमारे नेता हैं, राहुल गांधी जी आए, प्रियंका जी आई, खड़गे जी आए, सब अलग अलग कैंपेन के, ताकि हम, इतना बड़ा राज्य है, 8 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पर, तो पूरे को कवर करना। और पब्लिक जान रही है ना कि काम कौन करता है। अब फोटो किसका है, पोस्टर किसका है, छोटा किसका है, बड़ा किसका है, इसमें अगर हम फंसे रहेंगे तो पब्लिक तक कैसे पहुंचेंगे। प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है अगर वो आंकड़े मिल गए तो, ये आपको यकीन है? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जो भी इस लायक होगा उसको पार्टी मौका देगी, क्यों नहीं देगी। इस बार की जंग कांटे की है, वहीं वोटरों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। उम्मीद है कि इस बार वोटिंग के पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। हालांकि पिछले 3 विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न्स को देखें तो राजस्थान में हमेशा से बम्पर वोटिंग होती रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 2008 में करीब 66.25% वोटिंग हुई, 2013 में 75.04%, 2018 में 74.06%। आज राजस्थान की जनता ने अपने मन की बात वोटिंग मशीन में कैद कर दी है। अब वक्त फैसले का है। 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठता है। सालों से चलती आ रही सत्ता परिवर्तन की परंपरा टूटती है या फिर अशोक गहलोत अपने किले को बचाने में कामयाब रहते हैं। अशोक सिंघल, मौसमी सिंह, शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक और राजस्थान में वोटिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ हिंसा की तस्वीरें भी आई। सीकर जिले में फतेहपुर शेखावटी में वोटिंग के दौरान 2 पक्षों में झड़प हुई। देखते ही देखते दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। स्थिति को काबू में करने के लिए पूरे इलाके में भारी फोर्स की तैनाती की गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी। तो 2 गुटों के बीच में ये झड़प हुई है। राजस्थान में झड़प की तस्वीरें आई। पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती करनी पड़ी है। तो ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जहां एक तरफ मतदान हो रहा था, दूसरी तरफ पथराव की घटना भी सामने आई। भारी पुलिस बल की तैनाती, फोर्स को वहां पर लगाना पड़ा, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में आ पाई। कुछ लोगों में आपस में बोलचाल के बाद में पथराव हुआ है, जिसे सबको खदेड़ दिया गया है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं सबसे अपील करता हूं कि शांति बनाए रखने। उधर राजस्थान में जबरदस्त वोटिंग के बीच दोनों ही पार्टियां अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर वोट के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाया। बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन राठौर से खास बात की हमारे संवाददाता शरद कुमार ने। तो किस तरह से यहाँ पर क्या चल रहा है जिसके लिए आपको इस तरह से विरोध करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर और झोटवाड़ा में प्रचंड जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब उस गलत तरीके से जब आप चुनाव के अंदर अपना जो मत प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं तो वो कानूनन गलत बात है। ये देखिए, ये फर्जी कार्ड ये फर्जी कार्ड है, इलेक्शन कमीशन का फर्जी कार्ड है। ये यहाँ का नहीं है, लेकिन ये शहर का है। ये हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था। और यहाँ पर क्या हुआ, ये सिवार में मेरे को मैसेज आया कार्यकर्ताओं का कि यहाँ पर लोग दूसरों के नाम पर वोटिंग कर रहे हैं और कोई चेकिंग नहीं हो रही। कंप्लेंट करने पर हमारे कार्यकर्ता को पकड़ के पुलिस ने गाड़ी में डाल दिया। पुलिस पूरी अनदेखी कर रही। सो जब मैं यहाँ पर आया तो देखा कि मेरे सामने एक फर्जी वोट पड़ा, उसका वीडियो हमने बना दिया है और वो वीडियो है आपको शायद मीडिया में मिल जाएगा। तो आप देखिए कि मेरे आने के बाद में फर्जी वोट सामने पड़ रहा है, तो ये तो कमाल ही हो गया। तो क्या पुलिस नहीं देख रही है? तो हमने, पुलिस में एक अधिकारी है, वो शायद या तो भविष्य में नेता बनना चाहते हैं, शायद अभी से पुलिस की वर्दी में नेता है। मैं सभ्यता के कारण उनका नाम यहाँ नहीं लेता। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह की भी धमकी दी कि देख लेना, मुझे यहाँ पोस्टिंग करके देख लेना, वहाँ पोस्टिंग करके देख लेना। खैर वो अलग बात है, उसको बाद में देखेंगे। हम सभ्य हैं और हम नाम नहीं लेते उनका।
लेकिन ये है पुलिस के अंदर रहकर पुलिस को बदनाम करने वाले लोग जो राजनीति के अंदर ज्यादा घुसे हुए हैं और अपने कानून व्यवस्था के अंदर कम। सिवार के अंदर जो मसला हुआ हमने उसको इलेक्शन कमीशन के सामने रेज कर दिया है, हम जीत रहे हैं, लेकिन ये फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस इस बार राजस्थान में पुरानी परंपरा टूटने का दावा कर रही है। सचिन पायलट की साख भी इस चुनाव में दांव पर लगी, जिसमें बात की हमारे संवाददाता मौसमी सिंह ने। पोलिंग का दिन है, सबकी नजरें राजस्थान पर है और राजस्थान के रण में सियासतदानों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। हमारे साथ सचिन पायलट है, पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान के और टोंक से विधायक है, दोबारा लड़ रहे हैं टोंक से। सचिन, लगातार आप दौरा भी कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों का। सुबह आप मंदिर गए थे, आपने हनुमान जी के दर्शन किए और वहां पे अशोक गहलोत साहब ने भी जोधपुर में किए। अमित शाह कह रहे हैं शुक्र है देर से ही सही, कम से कम आप लोग को ज्ञान तो आया। देखिए, मैं या कोई और व्यक्ति किस धर्म की पालना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसका भजन गाते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत निजी मामला है। इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए और प्रभु का आशीर्वाद लेने का हक अधिकार सबको है और लेना भी चाहिए। इसमें हर चीज को राजनीतिकरण करना मैं समझता हूँ सही नहीं है और ये मेरा शुरू से एक वो रहा है। जब भी मैं कोई अच्छा या बड़ा काम करता हूँ तो हमेशा भगवान का आशीर्वाद लेता हूँ। सवाल ये है कि जनता किसको आशीर्वाद देगी। प्रभु का तो हम सब ले रहे हैं, भगवान राम का, हनुमान जी का, लेकिन जनता किसको आशीर्वाद देगी वो पता पड़ेगा 3 तारीख को। मैं ऐसा मानता हूं कि अब तक जहां वोट पड़ चुके हैं जिन स्टेट्स में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वहां पे हम कंफर्टेबली सरकार बनाएंगे। राजस्थान में बड़ी उम्मीद भाजपा को है कि भाई इस बार लगातार वही ट्रेंड रहेगा बदलाव का, लेकिन जो मुझे एहसास हो रहा है, वर्कर्स का फीडबैक लिया है, मैंने बहुत रैलीज प्रदेश भर में करी हैं, पब्लिक समझ गई है कि 10 साल सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ में रही दिल्ली में। राजस्थान को उन्होंने कुछ खास दिया नहीं। अब चुनाव के समय यात्रा निकल रही हैं, रथ यात्रा, जन आक्रोश यात्रा, उन यात्राओं में ना तो जन है ना आक्रोश है। यात्रा निकाल दी और वो दम नहीं उनके अंदर, इसलिए फिर अब दिल्ली के नेता आ रहे हैं कैंपेन को बूस्ट अप करने के लिए। फिर भी जो जो लगाव और जो लोगों की कमिटमेंट और कम्युनिकेशन होता है वो नहीं हो पा रहा है बीजेपी का पब्लिक के साथ। मैं मानता हूं पब्लिक इस बार दोबारा कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी। टोंक में कह रहे हैं इस बार ये आपको टक्कर है, क्योंकि अजीत सिंह मेहता जो है पुराने चावल हैं, बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं और शहरी इलाके में उनका काफी दमखम है। क्या आपको टेंशन है टोंक को लेकर? देखिए, चुनाव होता है तो हम मतदाताओं की को प्रीजज नहीं करना चाहिए। पिछली बार भी मेरे सामने एक बीजेपी के मंत्री लड़े थे चुनाव, तो जनता ने अच्छा समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी एक रिकॉर्ड मार्जिन से जीती थी। और इस बार भी मुझे लगता है कि पब्लिक ही 3 तारीख को बताएगी, तो मेरे जो विरोधी हैं या राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं सारी बातें करेंगे, उनको अधिकार है, लेकिन मैंने हमेशा संवाद और चर्चा और टिप्पणी सीमाएं रखकर किया है और वो लांघना नहीं चाहिए। मुझे लगता है जो हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है उसमें कुछ मर्यादाएं होती हैं, मैंने हमेशा उसका पालना की है। मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं मैं उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन पब्लिक जिसका बटन दबाएगी वही जीतेगा और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबली चुनाव जीतेगी यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र से। संकट मोचक की बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि आप लोग को भी संकट मोचक की जरूरत पड़ेगी? इंडिपेंडेंस की चर्चा हो रही है, बाकी दल जो है उनका सहारा, उनकी बैसाखी चाहिए होगी। होना तो नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोगों को पिछली बार अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंडिपेंडेंस खड़े हो गए थे कांग्रेस की तरफ से, तो हमको जो बहुत बड़ा बहुमत मिलना था वो एक छोटा बहुमत मिला था और इस बार मुझे लग रहा है कि हमको कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल जाएगी और जो पब्लिक का रिस्पांस है, जो हमारे कैंडिडेट्स का कैंपेन है, राहुल जी ने, खरगे जी ने, प्रियंका जी ने लगातार मीटिंग्स करी हैं यहाँ पे और बहुत अच्छी सभाएं उनकी हुई हैं, तो ये सब देखकर मुझे लग रहा है पब्लिक आंकलन कर रही है नेता का, नेतृत्व का, नीति का, और उस सब में कांग्रेस बेहतर निकल कर आ रही है। वोटर्स का जो टर्नआउट है वो काफी अच्छा है अभी तक का, तो आपको लगता है कि आगे ज्यादा बढ़ेगा और पिछला रिकॉर्ड बढ़ना भी चाहिए। हर बार देखो जितना ज्यादा जागरूक होगी जनता उतना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे लगता है कि हर नागरिक को पहले वोट देना चाहिए। बाकी हम सरकारों को कोसते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन पहले वोट देना चाहिए, उसके बाद और जवाबदेही तय कर सकते हैं जनप्रतिनिधियों की, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो वोट तो बढ़ना चाहिए और मुझे लग रहा है अब तक के जो रुझान आए हैं काफी रोबस्ट पोलिंग हुई है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि और मैक्सिमम लोग जाके अपना वोट डालें।